मैंने मूल उद्देश्य पकड़ो उसका। चरण स्पर्श करने का मतलब क्या? एक बार एक हमारे खनिया थाना के पुजारी जी कहलाते हैं, परिवार पुजारी परिवार फेमस है, तो बड़े पुजारी जी पंडित साहब के पास गए। तो पंडित जी से बोले वो, महाराज चरण स्पर्श कर लें। बोले आओ कर ले। पंडित बोले आओ कर ले। और निकल लिए। चरण स्पर्श कर लो। पंडित जी फिर बोले चरण स्पर्श करो। महाराज कर तो लिए। अरे चरण स्पर्श करो भाई, समझ गए? अब बेचारे घबराए, क्या कह रहे भाई, चरण का मतलब ये चरण नहीं है, ये हमारे चरण नहीं है। हमारे चरण तो सम्यक चारित्र है। अब सोचो, जब आप सम्यक चारित्र को स्पर्श करोगे तब पवित्र होगे। जी पाषाण के चरण स्पर्श से काम नहीं चलेगा। जी प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक। हर संडे को माइथोलॉजी छपती है न्यूज़पेपर में, माइथोलॉजी कहलाती है। अच्छा चिंतक है, लेखक है, बढ़िया, हर सप्ताह लिखता है वो। तो देश की बहुत सारी प्रथाओं की उसने माइथोलॉजी बताई। उसने कहा हम लोग जो कहते हैं ना, अंग्रेजों ने, वो मुसलमानों ने उनके हाथ काट दिए, ताज बनाने वालों या मंदिर बनाने वाले, या उनके हाथ काट दिए। एक्चुअली ये कहावत है, काट दिए, हाथ नहीं काटे। उन्हें इतना धन दे दिया प्रसन्न होकर के, उन्हें कमाना बंद कर दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इतना धन दे दिया, अच्छा बनाया तो इनाम में इतना सामान दे दिया कि उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। इसका मतलब था कहावत में कि हाथ काट दिए। जैसे वर्तमान की गवर्नमेंट ने हाथ काट दिए। कैसे काट दिए वर्तमान गवर्नमेंट? 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो नमक, चना, और फ्री भोजन 8 महीने तक, 80 करोड़ पब्लिक को फ्री राशन, तेल, घी, मकान। अभी करेगा, अब काम कब करेंगे? आज पूरे हिंदुस्तान में फसल काटने वाली नहीं मिल रही, वो काम ही नहीं करते, अब आलसी की तरह बैठे रहते हैं। और ज़्यादा गेहूँ मिलता है तो भैंस के आगे शराब पी ली। ये है हाथ काट दी, माइथोलॉजी, समझ गए? ऐसी वो सती प्रथा, सती प्रथा का तो कोई सती अपने यहाँ तो सती होती थी, सती होती थी मतलब हर स्त्री सती कहलाने में अपने को गौरव महसूस करती। कोई कह रहे बहुत सती है, पतिव्रता है। तो हमारे भारत में तो एक पति के लिए अपने प्राण देती है, प्राण न्योछावर करती है, मैं सही में मर जाती, ये नहीं है। कहावत है भैया, हमारी पत्नी तो हम पे प्राण छिड़कती है, प्राण तक दे देती है। क्या बताएं, हमारे बिना रोटी नहीं खाती। तो वो उसको ये कि प्राण ले लिया है और सही में मर गई वो। अब 2-4 इमोशनल होकर मर भी गई होंगी एक आध, लेकिन 1% भी नहीं हो सती होने वाली। केवल ये मुगल काल में जो मुसलमानों से बचने के लिए महिलाओं ने सती हुई हैं, उन घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में कोई सती प्रथा नहीं है। सती तो है। क्या कहा? सती की परंपरा तो है, लेकिन सती प्रथा मैंने वो डेड बॉडी के साथ जलने वाली प्रथा नहीं है। ऐसे यहाँ पर है, 2 बता दिए आपके, ऐसे यहाँ पर। अपन कहते ना भारत ने अंग्रेजों से लोहा लिया, तो लोहा लिया का मतलब क्या है? लोहा तो भी हमसे ले गए उल्टा। लोहा तो हम देते थे उनको, देखो लोहा लिया का मतलब कुछ दार्शनिक अर्थ है उसका। अब समझ गए होंगे कहावत वाला अर्थ है। ऐसे यहाँ पर ओ भगवान के चरण स्पर्श करने पर हमारे हाथ पवित्र हो जाते हैं। ये बाहर का प्रवर्तन, अंदर में हम उन्हीं जैसे अपने को आत्मा अनुभव करते हुए आनंद करते हैं, तब सफल हो जाते हैं। समझ गए? जैसे भगवान अपने को आत्मा अनुभवते हैं, ऐसे हम भी आत्मा अनुभवते हैं। ये सम्यक चारित्र अनुभवते हैं, स्थिरता होती है, आत्मा को जानकर आनंद करते हैं, तो हमारे हाथ भी सफल हो जाते हैं। हाथ माने प्रयत्न।
हाथ माने प्रत्न। हमारा ज्ञान दर्शन सफल हो जाता है। हमारे ज्ञान दर्शन का उद्यम प्रत्न, हाथ है हमारे ज्ञान दर्शन। वो जो प्रत्न किया था वो मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, प्रभु, तो सफल हो गया। तो ऐसे प्रतीकात्मक लेना।